आप देख रहे हैं मिखा न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल की बात करें तो आज भवानी खेड़ा के अंदर संविधान रक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। किस उपलक्ष्य में करवाया गया भाई साहब? किसने साहब, संविधान का खतरा किस चीज़ का है? संविधान रक्षक समारोह आज भिवानी खेड़ा हल्का भिवानी खेड़ा में किया गया है। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है कि संविधान रक्षक जो कि आरएसएस वाली संस्था है जो हमारे संविधान को बार बार छेड़खानी कर रही है संविधान के साथ। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि हमको संविधान रक्षा करनी चाहिए और संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि भाई संविधान के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे कि भाई संविधान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया चाहे कोई भी आ जाए संविधान कभी भी नहीं टूटेगा, खत्म नहीं होगा। बीजेपी सरकार के ऐसे है, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। बीजेपी सरकार हमेशा ही संविधान के खिलाफ रही है और संविधान के खिलाफ रही है और अनेक छेड़छानी करती रहती है। तो इसके लिए वे आगे नहीं लाना चाहते संविधान को और नीचे कुछ छेड़खानी करती रहती है। आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार संविधान को बचा सकती है? कांग्रेस सरकार संविधान को बचा सकती है। कांग्रेस सरकार हमेशा ही संविधान के ऊपर चली है और जो संविधान के रक्षक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, वो संविधान के लिए ही काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। संविधान खत्म नहीं होता। संविधान के अंदर चेंजेस होते हैं जो उनको अपनी मर्जी के अनुसार जो कर रहे हैं वो गलत है। एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जैसे बीच में उन्होंने चेंज किया था तो उसको वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन किया था, जो अपनी मर्जी के अनुसार जो बनाना चाहता है। पार्लियामेंट्री डिबेट होती नहीं है, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर डिस्ट्रॉइंग की, उनके ऊपर हमला है जो मनमर्जी के हिसाब से चल रहा है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र वहीं पे है जो अपनी आवाज़ को उठा के वहाँ आज अपनी आवाज़ उठाने में लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि संविधान भी खतरे में। संविधान के अंदर जो हक दिए गए हैं उन हकों को लड़ाई के लिए ये बोला गया है कि संविधान आज खतरे में है। खतरा क्या है कि संविधान को न तो कोई जला सकता है न ही कोई बदल सकता है। जो हक बोलिए, जो हक दिया था वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया था। कांग्रेस सरकार ने थोड़ी दिया था। ये नहीं, बाबा साहब ने दिया था, लेकिन बाबा साहब के उसके साथ उसकी आत्मीयता जुड़ी हुई थी। तो कांग्रेस उसकी रक्षा इसलिए कर रही है कि जो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने भी काम बहुत अच्छे किए, ऐसे नहीं करे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है। आपके अधिकार के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो और आपको दबाया जा रहा है, तो ये क्या है? प्रजातंत्र में अगर आपके सामने कोई खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए भी, आप उस पर दबिश मारते हो, चौथे दिन ईडी सीडी पड़ जाती है। अब ये क्या है? पहले वो आपकी पार्टी में तब ठीक था, तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। संविधान भ्रष्टाचार करने के लिए आज्ञा थोड़ी देता है, लेकिन आपकी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचार करो, नहीं तो मत करो। तो ये बातें हैं कि संविधान की कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनको धीरे धीरे चेंज करने के लिए है। और ये पिछला जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, इस इलेक्शन के अंदर ये मुद्दा उठा था कि संविधान खतरे में है। तो वोट यूनाइट हुआ था हमारा SC ST का, जो कि कांग्रेस के साथ गया, वो देखने को मिला। तो बीजेपी ने आफ्टर रिजल्टिंग इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ये खुद महसूस किया, पार्लियामेंट में ये बोला है उन्होंने, संविधान को दोबारा से चुटकारा भी है और ये बोला भी है कि भाई हमारे कुछ नेताओं ने, ये नहीं करे कि पूरी बीजेपी ऐसी, कुछ नेताओं के ऐसे वक्तव्य रहे जिसकी वजह से उनको उनका वोट परसेंटेज नहीं मिला और आज उनको 300 प्लस या जो भी आना था वो नहीं आया। तो उसकी वजह से लगा। तो कुछ गलत भी लोग हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वो विड्रा नहीं कर रहे, उनके लिए उनके ऊपर उनको बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसी के लाइन में खड़े। क्या सोच सकते हैं कि जो पीछे 5 सीटें हार चुकी है बीजेपी और 5 जीत चुकी है हरियाणा के अंदर, क्या लगता है यही कारण रहा, संविधान का कारण रहा? बिल्कुल। एक तो एंटी इनकम्बेंसी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादातर लागू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो सेंटर का भी उस पर लागू हुआ है कि लोग पिछली कुछ नीतियों के खिलाफ हरियाणा में 3 चीज़ होती है, सुन लो। हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो है कृषि कानून उन्होंने गलत बनाया, उसको वापस लेना पड़ा। दूसरी चीज़ है जवान, कि यहाँ पे फौजी जवान भर्ती होते हैं, पुलिस में होते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, 4 साल के लिए अग्निवीर, जिससे पीपल आर नॉट हैप्पी, लोग उससे खुश नहीं है, उसके विरोध में लोगों ने वोट किया है। और उसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं वही भर्ती होते हैं ज़्यादातर, चाहे वो कास्टिज्म बेस नहीं है कि SC ST नहीं करा, कोई भी कास्ट वाला जो गरीब तबके का होता है वही जाता है, नहीं तो अपना बिजनेस करता है या कुछ भी करता है, खेती करता है। तीसरा चीज़ है स्पोर्ट्स।
हरियाणा की जो पहचान है स्पोर्ट्स से है, स्पोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने आघात पहुँचाया है। कितनी बार हमारे धरने हुए, कितना कुछ हुआ, लेकिन स्पोर्ट्स नीति में अभी हमारी वैसी नहीं है जो पहले 10 साल पहले थी। तो ये तीनों मिला के अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये हमारे एक कुमुलेटिव जिसको बोलते हैं इकट्ठा, वो प्रोग्राम इसको लेके गया कि भाई ये कुछ कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी हमारे लिए नुकसानदायक है। और चौथा है बेरोजगारी, पहले में भी रख लो चाहे बेरोजगारी भी जो HKRN बनाया है उसके अंदर का एक घोटाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर टोटली जो है टोटली वही नॉमिनेट होते हैं जो उनके स्पोर्ट्स वाले होते हैं। इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई एग्जाम कंडीशन नहीं है, पता ही नहीं चलता कब HKRN में कौन, एक आदमी के लोग सुना है 5-5 आदमी एक गाँव में लगे, और हमारे गाँव में एक भी नहीं है HKRN, देखने वाली बात है। तो ये कैसे हो गया? तो ये चीज़ें हैं कि HKRN की जगह चलो HKRN कर दो, लेकिन उसका भी एक फॉर्मेट सही होना चाहिए, उसका सिलेक्शन बेस सही होना चाहिए। तो अब 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, हाँ। क्या लगता है आपकी बार कौन सी सरकार आएगी? हमें 3 महीने के बाद जो इलेक्शन हो रहा है तो जैसे 50% दोनों 50-50 हो गया है, तो 50-50 सेंटर में हुआ है। अभी विधानसभा आएगी, एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी और लोकल बॉडी से लोग लोकल नेता से जुड़ेंगे और इसको 70-30 हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 ही पार्टियां बची हैं, तीसरी अभी कोई रही नहीं है। अगर वजूद है तो 2000 आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अब की बार आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन उसका जो आधार है ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं उसकी नीतियों से प्रभावित था। मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में प्रभावित था, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी का जायजा लिया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का भी आधार ख़त्म है, कोई नहीं है, 3% 2% पे है, उससे कुछ बनता नहीं है। मायावती BSP का इनेलो का 1.5%, 2%, 4% वोट मिला के होता है, तो टोटल वोट है जो 40-45%, दोनों का 40-45% है बीजेपी एंड कांग्रेस इज अहेडिंग। कांग्रेस इसमें 20% आगे जाएगी। जो कांग्रेस नेता किरण चौधरी थी, हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर ली, हाँ। क्या कारण रहा उनका? बीजेपी का किरण चौधरी का देखो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जहाँ हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, जहाँ पे हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में बहुत लोग काम करते हैं। अब उसको लगा कि मेरा भविष्य इसके अंदर है नहीं, तो मेरे को ये लगता है कि भाई मेरे को अब बीजेपी ज्वाइन कर दे। उनकी विचारधारा कुछ भी नहीं है, विचारधारा सेल्फ की है। हम भी उसके साथ थे, कल तक हम भी उसके साथ थे, और हम अगर हमें ये लगेगा कि हमारा अधिकार यहाँ सुरक्षित, हम उसके साथ फिर चले जाएंगे। आज हमको लग रहा है हमारे अधिकार कांग्रेस में सुरक्षित हो सकते हैं, तो इसीलिए ये संविधान सम्मान समारोह चला था, इसके अंदर क्या है, मेन तो है कि जोड़ने के लिए कि लोगों को कैसे 50 साल लग कांग्रेस सरकार रही, हाँ, और जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, और जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो गया, तो बीजेपी ने इतने प्रभावित कार्य किए थे 5 सालों में, हाँ। तो अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं चाहते? आपने जितवाया था, आप ही जितवाने वाले थे। हाँ, तो अब विचारधारा में जो उनकी जो मानसिकता थी लोगों ने पढ़ी। सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला। मैं जो फील करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन आप समझ रहे होगे, तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, CBI है, ED है, CID है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कमेटीज है, वहाँ पे कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है, माइक तक ऑफ कर दिए जाते हैं, लोग अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं उठा सकते हैं। तो क्या है, अगर वहाँ कोई नहीं बोल सकता, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोगों के जरिए थोड़ा बहुत कुछ पहुँच जाता है। मैं आप करता हूँ जो मीडिया, सोशल मीडिया है, कि ये लोग फिर भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, अदरवाइज तो वहाँ कोई सुनेगा ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उस काबिल है नहीं वहाँ तक जा पाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि उसका हनन होना हमारे लिए खतरा है, समाज के लिए, देश के लिए, देश हित में नहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम होगा। आज तो सबको लग रहा होगा बीजेपी अच्छा है, हम भी करें, देश के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे, ये नहीं करें, लेकिन प्रजातंत्र रहना बहुत ज़रूरी है। कल तक ये बोल रहे थे कि दादालाई चल रही है, कांग्रेस की राजशाही चल रही है, आज क्या हो रहा है? मोदी खुद बैठ के हटना चाहता है क्या? हटना चाहता है क्या सीट से? दादालाई क्या है उसको, तो वो तो बेटे को भी नहीं बनाना चाहता, तो खुद ही नहीं हटाना चाहते। आप क्या सोच रहे हो? ये दादालाई नहीं है। एक आदमी अगर गद्दी पकड़ लेता तो किसी के भी नहीं है, कोई भी मोह छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजा का राज है, तो प्रजातंत्र को बचाए रखेंगे तो हम बदल सकते हैं। वो तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, मैं भी बैठ जाऊँगा तो गद्दी पर शायद मैं भी नहीं छोड़ूँ, लेकिन ये है
कि अगर प्रजातंत्र में प्रजा की आवाज़ को उठाने के लिए अगर मौका मिलेगा, प्रजा बदल सकती है। और प्रजा को चाहिए कि मैं ये कहता हूँ कि जहाँ ये नहीं करेगा बीजेपी दो कांग्रेस को, जहाँ उनको लगे हमारे अधिकार सुरक्षित वहीं पे वोट करो। धन्यवाद जी। देखते रहिए मेरे खाने हरियाणा, खास बिंदास, सच के साथ सच के बाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।